जय हिंद। एचडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित के प्रश्नों को। हमारा जो आज का प्रश्नावली है वह 4.3 का है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज 4.3 के कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम अपने प्रश्न पे ही चलते हैं। हमारा जो आज का 4.3 का जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है 4.3 का कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। हम लोग क्या निकालेंगे, इसका दो सिक्कों का एक प्रायिकता को निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रायिकता आखिर है क्या, प्रायिकता को जानेंगे। प्रायिकता किसी घटना के घटने या ना घटने की संभाव्यता को उसकी प्रायिकता कहलाती है। जैसे में क्या है कि यदि कोई सिक्का उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस प्रकार दो संभावना में एक हेड या एक टेल आएगा। दोनों की ही प्रायिकता 1/2 होगी। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पे भी चलते हैं। हमारा जो आज प्रश्न जो है, प्रश्न था कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। चलिए हल में क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे हल। इसके बाद लिखेंगे कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 4, क्योंकि दो सिक्का को उछाला जाता है तो एक बार में 2 हेड भी आ सकता है, 2 आपका टेल भी आ सकता है, या एक टेल एक हेड या एक हेड एक टेल आ सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक पर चित आने की संभावना, एक पर चित आने की संभावना ये आपका हो जाएगा 2 बार। ये आपका एक बार हेड और टेल और एक बार टेल या हेड। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बराबर ये आपका 2/4, ये आपका आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर। हमारा 2 नंबर का प्रश्न है कि एक थैली में 6 सफ़ेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैली में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या है कि प्रायिकता को ही ज्ञात करना है। चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना है कि गेंदों की संख्या को निकाल लेना है। लिखेंगे गेंदों की कुल संख्या ये आपका आ जाएगा 6 + 11 + 7 बराबर ये आपका आ जाएगा 24। इसमें है तथा पीले गेंद की संख्या, पीली गेंदों की संख्या ये आपका 7 है। अब लिखेंगे इसलिए एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता को निकालेंगे। लिखेंगे एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका 7/24 ये आपका आंसर।
3 नंबर का प्रश्न है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। इसमें भी क्या करेंगे, प्रायिकता को ही निकालेंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले कि ताश की गड्डी में ताशों की कुल संख्या, ताशों की गड्डी में ताशों की कुल संख्या आपका आ जाएगा 52। इसके बाद करेंगे क्या, तथा इक्को की संख्या, एक पूरा ताश 52 की पत्ती में इक्को की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। 4 लिखेंगे इसलिए एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, क्या होगी, ये आपका प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो क्या करेंगे, ये आपका 4/52 कर देंगे। ये आपका कट जाएगा 13 बार से, ये आपका आ जाएगा 1/13। ये आपका आंसर। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है कि ए का एक अभाज्य संख्या या बी एक अभाज्य संख्या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे पासे फेंकते समय आने वाले अंकों की संभावना आपका 6, और इसमें आएगा क्या, तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अब प्रश्न हमारा क्या था कि एक का एक अभाज्य संख्या या बी का एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो ये में आपका आ जाएगा एक का प्रश्न जो था कि पासे पर पासे पर लिखिए अंकों में अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या ही पूछा जा रहा है। तो क्या होगा इसका, ये आपका 3 बॉक्स में ही कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 3 5 में अभाज्य संख्या 3 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए इसका प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता ये आपका आ जाएगा 3/6। ये आपका कट करके आंसर इसका आ गया 1/2। ये आपका आंसर एक का आंसर आपका हो गया 1/2। अब बी का प्रश्न है, बी का है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इनका हो जाएगा कि एक अभाज्य संख्या
एक अभाज्य संख्या नहीं, ये आपका हो जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 1, 4, 6, इसलिए इसका प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/6, ये आपका 1/2 आपका ये आंसर। बी का आपका 1/2 और 1 का भी 1/2। हमारा 2 नंबर का था कि 4 से बड़ी एक संख्या, और बी का था कि 4 से बड़ी संख्या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का ए बनाएंगे हम लोग। 2 का ए था 4 से बड़ी संख्या है, से बड़ी संख्या, ये आपका आ जाएगा 2। 4 से बड़ी संख्या 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 6, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी इसका, ये आपका 2/6, ये आपका कट के 3, ये आपका 1, 1/3, ये आपका आंसर। अभी इसी में से एक और प्रश्न है, बी का है कि 4 से बड़ी संख्या नहीं। अब 4 से बड़ी संख्या नहीं करेंगे, लिखेंगे यहाँ 4 से बड़ी संख्या नहीं, ये आपका हो जाएगा 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो ये आपका 1, 2, 3 और 1, 4, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 4/6, ये आपका 2 और ये 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ये आपका बी नंबर का आंसर 2/3 और 1 नंबर का 1/3। हमारा 3 नंबर का था कि एक सम संख्या, इसका क्या हो जाएगा, इसको भी लिख देते हैं, इसका भी हल होगा। एक सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या आपका है 3 का, ये आ जाएगा 2, 4, 6, ये आपका सम संख्या है। इनका प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता आपका हो जाएगा 3/6 बराबर 1/, ये आपका कट जाएगा 1/2, ये आपका आंसर। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। पहला क्वेश्चन है हमारा संख्या 5 प्राप्त करना, दूसरा है संख्या 13 प्राप्त करना, और तीसरा संख्या है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला का प्रश्न का हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि संख्या 5 प्राप्त करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला है कि संख्या 5 की पर्ची, संख्या 5 की पर्ची की संख्या आपका 1 है, इसलिए संख्या 5 की प्रायिकता ये आपका हो जाएगा क्या कि कुल पर्चियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/12, ये आपका आंसर। उसी प्रकार से दूसरा आपका जो प्रश्न है कि संख्या 13 प्राप्त करना क्या है कि संख्या 13 प्राप्त करना है,
तो लिखेंगे यहाँ पे संख्या 13 की पर्ची की संख्या 13 की पर्ची की संख्या क्या है? शून्य है, क्योंकि पर्ची तो 12 ही है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संख्या 13 प्राप्त करना, तो संख्या 13 की पर्ची की संख्या शून्य, इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0/12। इसका आंसर आ जाएगा 0। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। इसमें हल में हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 1 से 12 तक के पर्चियों की कुल संख्या आपका 12 है। कितना है? 12 है। इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता ये आपका आ जाएगा 12/12। ये आपका कट के 1, ये आपका आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।